अच्छा, उसके लिए हमने अनलोड मी का एक जो है वो सिंटैक्स यूज़ किया था। ये जब भी आपने कोड लिखना है, जिस बटन के ऊपर भी कोड लिखना है, उसी बटन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जो उसका बेसिकली वो जो क्लास बन रही है ना, उसका स्टार्ट और एंड वो उस बटन का होना चाहिए। उसके अंदर जाके आप लिखेंगे तब वो एक्शन करेगा, अदरवाइज वो एक्शन नहीं करेगा। उसके बाद ये सेव का बटन है। अब सेव बटन के अंदर मैंने मैक्सिमम काम किया हुआ है। मैक्सिमम काम क्या किया हुआ है? सबसे पहले मैंने उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। सीरियल नंबर इंटीजर है। एक टेम्प को मैंने इंटीजर किया हुआ है। ये टेम्प को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन, ये सारे स्ट्रिंग के तौर पे डिक्लेयर हैं। ईमेल है, ईमेल 1 और ईमेल 2 इसलिए है, हम एक लिखते हैं एट द रेट से पहले और एक एट द रेट के बाद है। एट द रेट जो है ना, ऑटोमेटिकली हमने किया था कि यहाँ पर अगर हम उसको स्टैटिक करते हैं तो कैसे ले सकते हैं। इसलिए इस ईमेल को 2 दफ़ा वो किया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर के तौर पे भी किया जा सकता है, स्ट्रिंग भी किया जा सकता है। ट्रेनिंग मीडियम इज़ अ स्ट्रिंग, ट्रेनिंग टाइप इज़ अ स्ट्रिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रिंग, और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड यस नो, ये भी एज अ स्ट्रिंग ही लिया हुआ है। उसके बाद वन बाय वन अगर आप देखें, अब आपके पास क्या है, आपने डेटा पंच कर दिया और आप बटन से आप क्या करना चाह रहे हैं। आप उस बटन से जो डेटा ले रहे हैं वो डेटा कहीं सेव कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसके अंदर, क्या कहते हैं, वेरिएबल में डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें आप क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं? सेल्स, सेल रेफरेंस है, रो डॉट काउंट। अब थोड़ा सा ना इसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा समझाता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, इज इक्वल टू काउंट का फंक्शन यूज़ कर रहा है इस तरह से। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है हमें, सॉरी, रो डॉट काउंट, ये हमें ये रिटर्न कर रहा है कि नंबर 2 के ऊपर जो है ये कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद कॉमा 1, 1 क्या है? कॉलम। अब इसके ना सीक्वेंस हमेशा नॉर्मली हमारे पास ये होती है कि हम पहले कॉलम को पढ़ते हैं फिर रो को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि रोज को ले रहे हैं तो रो डॉट काउंट कॉमा 1 कर रहे हैं, और इसका एंड ये सिंटैक्स है जो कि रो के लास्ट में जाने के लिए है। तो जब भी आप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने कंट्रोल डाउन एरो किया, ये बेसिकली कंट्रोल डाउन एरो है। अगर मैं 2 दफ़ा प्रेस करूंगा तो बिल्कुल एंड पे चला जाऊंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रोज में रो काउंट को इस पे लिया 1 पे, और उसके बाद डाउन एरो किया। डाउन एरो करने से मैं लास्ट नेक्स्ट जो भी रो है जो उसके एंड तक चला गया हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, वर्कशीट्स रजिस्ट्रेशन डॉट रेंज ए एंड सीरियल नंबर 1 इज इक्वल टू सीरियल नंबर 1। जो वर्कशीट रजिस्ट्रेशन है, अब यहाँ पर हमने वर्कशीट बाउंड भी कर दिया इसे, उसमें रेंज को ए से कंसिडर किया है। अब ये ए है, ठीक है। इसके अंदर एंड है, बेसिकली कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हम एक फार्मूला के अंदर। एस एन ओ इज अ वेरिएबल +1। जब हमने यहाँ से डाउन एरो किया था तो ये गया था रो नंबर 2 पे, लेकिन हम रो नंबर 2 पे वैल्यू नहीं लिखना चाह रहे, हम रो नंबर 3 के ऊपर ये वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसमें +1 ऐड कर दिया। अब जिस भी जगह पे ये चला गया है, अब ये एक रेंज बन गया है इसकी, जिस भी जगह पे गया है वहाँ पर हमने इसको कहा है कि आप SNO जो भी हमारा यहाँ पे बन रहा है वो लिख दो, ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ पे इसका आ जाएगा। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप भी आप चाहें तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी इसको रन करके दिखा सकता हूँ किस तरह ये रो टू रो मूव करता है और वैल्यूज़ को पेस्ट करता है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट नेम के ऊपर। फर्स्ट नेम में ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। फर्स्ट एफ नेम क्या है? ये बेसिकली एक वेरिएबल है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम वहाँ से ले रहे हैं। और वर्कशीट की रजिस्ट्रेशन का अब देखें रेंज, बाकी सीरियल नंबर में कल हमने ना एक बात की थी कि आप में से किसी ने, जब हमने एक्सरसाइज की थी तो सिर्फ 3 वेरिएबल डिक्लेयर करके पूरे का पूरा वो जो मैक्रो था वो उस कैलकुलेट किया था हमने। आई थिंक टेबल बनाया था उसमें। फॉर्म के अंदर भी
या जैसे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो होता क्या है, आपने वैल्यू स्टोर की, वो वैल्यू उसमें सेव हो गई, जितनी मरतबा मर्जी यूज़ करें टिल द टाइम आप उसके अंदर नई वैल्यू नहीं स्टोर करते। अब नई वैल्यू स्टोर करने का क्या तरीकाकार है, अगर यहीं पे मैं सीरियल नंबर दोबारा लिखूँगा SNO इज इक्वल टू और उसमें कोई और वैल्यू लिख दूँ, तो क्या होगा, वो उसमें एक नई वैल्यू जो है वो ले लेगा और पुरानी को ख़त्म कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, SNO को एक वैल्यू साइन की थी, हमने सेल को काउंट किया था तो हमें पता चल गया कितने सेल हैं, और फिर उसका एंड रो तक उसको काउंट किया था, यानी कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमने इसको काउंट किया, तो हमारे पास पता चल गया यहाँ पर 2 सेल बनते हैं, काउंट A के साथ 2 सेल बन गए। अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर है और 2 स्टोर हुआ है। जब हमने नेक्स्ट रो करनी है तो नेक्स्ट रो है नंबर 3, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 कर देगा। ये जो चीज़ है ये SNO +1 2 + 1 = 3, तो इसके अंदर जाके यहाँ पर हमने इस रेंज तक गए और इसमें SNO को स्टोर कर दिया। अब SNO क्या है, वो 2 है बेसिकली, यहाँ पे जो इसने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, हमारा सीरियल नंबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो भी चीज़ हमने टेक्स्ट बॉक्स F नेम में लिखी थी वो हमने स्टोर की फर्स्ट नेम के अंदर, और उसको फिर वर्कशीट में रजिस्ट्रेशन और रेंज B कॉलम दे दिया। अब B कॉलम के अंदर हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको SNO +1 किया है, 2 + 1 यानी कि थर्ड रो पे चला जाएगा, और अगर थर्ड हमारी फिल हो जाएगी तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ये हमने इसका एक वर्कशीट का एड्रेस लिया और उसके अंदर F नेम 1 को स्टोर कर दिया, तो फर्स्ट नेम हमारा इस तरह से यहाँ पे स्टोर हो गया। अब आते हैं लास्ट नेम की तरफ। फिर वही एक वेरिएबल है लास्ट नेम 1 के नाम से, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लास्ट नेम को स्टोर किया, और वर्कशीट्स में से जाके रजिस्ट्रेशन और रेंज अब C हो गई है। बाकी देखें, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ चलती आ रही हैं, लेकिन रेंज को हमने C कर दिया और उसके साथ कॉन्केटिनेट किया SNO को, प्लस उसमें एक ऐड कर दिया। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसके बाद इसको चेंज करना चाहें और SNO +1 ना करना चाहें, तो यहीं पर आप करें SNO = SNO +1, तो ये एक ऐड हो जाएगा और आपको हर दफ़ा ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। फिर आ जाता है ईमेल। अब अच्छा, ईमेल से वैल्यू मैं आपको पिक करना बता रहा हूँ, ईमेल में ऐड कैसे करनी है वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ईमेल में 2 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, एक था ईमेल 1 और एक ईमेल 2 था। ईमेल 1 में मैंने स्टोर कर दिया टेक्स्ट ईमेल का एड्रेस। यहाँ पे अगर मैं फॉर्म ओपन कर लूँ, इज इट पॉसिबल, यस। अब ईमेल में देखें, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर याहू, जीमेल और आउटलुक, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। इन तीनों में से आप कोई भी पिक करते हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे पिक करेंगे वो स्टोर होगी कॉम्बो ईमेल। ये कॉम्बो ईमेल है बेसिकली, उसका जो हमारे कॉम्बो बॉक्स का नाम है, और ये स्टोर कहाँ पे कर रहा है, ईमेल 2 में। पहले तो हमने ले लिया उस शीट का एड्रेस, यहाँ तक उस शीट का एड्रेस है, जो कि वर्कशीट्स रजिस्ट्रेशन उसकी वर्कशीट का नाम है, रेंज है E कॉलम, और E कॉलम में हम रो नंबर जो भी लास्ट एम्प्टी रो है उसमें जा रहे हैं इतने कोड के साथ, इज इक्वल टू ईमेल एंड ये @ मैंने इसमें मैनुअल ऐड कर दिया। आपने देखा होगा कल जब मैंने वो फॉर्म सबमिट किया था और मैंने ईमेल में कुछ नहीं लिखा था, तो @ ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया था। आज हम ये भी देखेंगे कि इसको भी कैसे हम देख सकते हैं। अगर वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो फिर वो वैसे ही हमें, या जो चीज़ हमें चाहिए मैंडेटरी है उसको, अगर वो चीज़ नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकें। जी विकास, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, बेसिकली इतना कोड लिख के ना जरा पढ़ के तो ठीक है, वो आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन अगर एक एक करके 1 बाय 1 कोड जाएंगे ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि ये सामने इतना कोडिंग जो है ना वो इतनी इजी रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो अगर 1 बाय 1 लिख के करें तो फिर वो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। ये मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, जैसे आप कहेंगे हम वैसे चलेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और वो दूसरा ये जो आपने कहा था ना, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जो फिल होगा डेटा,
वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये जी आ गया हमारा एक्सेल। असल में मैं चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के किसी फॉर्म को ले लेता हूँ जो मेरे पास असाइनमेंट्स आई हैं, वहीं से कोई फॉर्म उठा लेता हूँ। उसमें काफ़ी टाइम लग जाना है हमारा फॉर्म को डिज़ाइन करने में। ये आ गया। यहाँ से हम अगर ऑल्ट F11 करें, P2 C2 वेरिएबल, अच्छा ठीक है। ये जी हमारे पास जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा, हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्लोज़ के लिए अनलोड मी, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको क्लोज़ करके वापस जाऊँ क्लियर के लिए, तो क्लियर के लिए भी वो हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसका भी आपको कल मैंने बता दिया था। सेव के ऊपर हम काम कर रहे थे, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए डिम के साथ, text1 text2 और text3। अच्छा, text1 में हमने फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, और फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू क्या चीज़ है, ये बेसिकली किसी सेल के अंदर हमने नाम जो है लिखा हुआ है उसको हम text1 के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वर्कशीट, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। वेरिएबल के बाद सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने यूज़र फॉर्म के अंदर कितने ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हमने डेटा ऐड करना है। तो वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है, कॉम्बो बॉक्स भी है, चेक बॉक्सेस भी हैं। तो हम फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स को लेके चलते हैं, नेक्स्ट रो के ऊपर डेटा कैसे लेके जाना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम कैसे पता चलेंगे, यहाँ से एक तो ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 चेंज समथिंग आ रहा है, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करें। ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, और ये DOB है। तो ये 3 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB, आई थिंक यही थे। दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड नेम, सॉरी, सेकंड नेम, ये 3 हमारे पास जो है वो वेरिएबल हैं, और 3 ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर जाके हम ये वर्किंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ये बताना कि लास्ट रो कौन सी है। हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, और इंटीजर हमारा होगा लेट्स से INTE करके मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ एज इंटीजर। एक ये हमारा वेरिएबल होगा। अब इसको हमने बताना है कहाँ पे जाके आपने डेटा एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इसके हेडर्स डाल लें, यूज़र फॉर्म नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB। INTE इज इक्वल टू, इसमें आपने पहले तो रोज़ काउंट करनी है, कितनी रोज़ में ऑलरेडी डेटा ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए फार्मूला है SELLS सेल्स, और सेल्स में आप लिखेंगे रोज़, ROWS, रोज़ डॉट काउंट, (1). पहले कॉलम के अंदर जो भी रोज़ हैं वो आपने इसमें काउंट कर रहे हैं, और फिर उसको आप लेके जा रहे हैं कहाँ तक काउंट करनी है, उसके एंड तक, डॉट एंड। और इसके लिए, अच्छा इसके लिए ना एक्सेल
डाउन भी यूज़ करते हैं, एक्सेल अप भी यूज़ करते हैं। एक्सेल डाउन है नीचे मूव करने के लिए, और एक्सेल अप है ऊपर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेल अप डॉट रो। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली स्टार्ट से लेके आपकी रो 1 से लेके लास्ट तक जो है काउंट कर रहा है कितनी रोज ऑलरेडी डेटा उसमें है। इस केस में ये क्या स्टोर करेगा, इसमें 2 स्टोर करेगा, वैल्यू आएगी इसकी 2। अब हमने वर्कशीट के अंदर जाके डेटा एंट्री करनी है। मैंने कल आपको बताया था कि वर्कशीट को आप एज अ वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं, और शीट से भी लिख सकते हैं। अगर आप वर्कशीट पूरा नहीं लिखते तो आप शीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नाम क्या है जी हमारे पास शीट का, जिसमें यूज़र एफ, तो शीट्स नेम है यूज़र एफ। और अब इसकी हमने रेंज देनी है कि कहाँ पे जाके ये डेटा पेस्ट करेगा। आबिद भाई जी जी जी, यहाँ पे आपने कहा कि X1 अप और X1 डाउन दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा, होता पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कि अगर हम X1 डाउन तब यूज करें जब स्टार्ट काउंटिंग ऊपर से करें, नहीं, ऊपर से नीचे तक, ये और तो हम X1 कर रहे हैं अप ना तब यूज काउंट, करें जब नीचे से काउंटिंग शुरू करें। ये हम कर रहे हैं काउंट। कल मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था जहाँ पर प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे थे। जी जी, उसमें क्या कर रहे थे कि हर दफ़ा नेक्स्ट टेबल में जाते थे, तो वहाँ पर मैंने एक्सेल डाउन यूज़ किया हुआ था। वो ये एक्टिविटी क्या करता है, ये कंट्रोल डाउन एरो कंट्रोल अप एरो, ये बेसिकली इसका वो है फंक्शन। ये है ये एंड एक्सेल अप। एंड का मतलब क्या है, बिल्कुल लास्ट पे चले जाओ। एक्सेल अप का मतलब ये है कि लास्ट से ऊपर आ जाओ। मैं इसकी ना आपको दिखाता हूँ ये कर क्या रहा है। ये पहले यहाँ पे जा रहा है, एंड ये एंड है आपका, ठीक है। उसके बाद Start कंट्रोल यहाँ पे अप कर रहा है, और ये यहाँ तक कर रहा है। ये बेसिकली आपको रिटर्न करता है। जब भी आप एंड करेंगे तो एंड का मतलब ये है कि बिल्कुल एक्सेल शीट के लास्ट पे चले जाओ और वहां से एक्सेल अप कर दो, ये इस तरह से। और अगर एक्सेल डाउन यहाँ पे यूज होगा तो एंड की अच्छा, रिप्लेसमेंट एक्सेल में डाउन स्टार्ट का यहाँ पे यूज होगा। एक्सेल डाउन का मतलब क्या है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं एक स्टेप कंट्रोल डाउन एरो करता हूँ तो ये एक्सेल डाउन है। एंड की रिप्लेसमेंट होगी यहाँ पे, नहीं होगी। एक्सेल डाउन के केस में हाँ जी, एक्सेल नहीं डाउन। नहीं, एंड तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, फिर सिर्फ एक्सेल डाउन ही आएगा। अच्छा, फिर एंड यूज नहीं होगा। एंड का मतलब ये ऑलरेडी वो नीचे चला गया, बिल्कुल लास्ट पे चला गया, वहां से वो वापस लेके आ गया। अच्छा, उसके बाद जी रेंज में आ जाते हैं, और रेंज के अंदर जाके हमने जो फर्स्ट नेम जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, तो हम सीरियल नंबर को फिलहाल छोड़ देते हैं। और इसमें INTE जो है, इसके अंदर INTE +1 कर देते हैं। ठीक, अब ये +1 क्यों किया है, क्योंकि हमने उससे जो नेक्स्ट रो है, जहाँ तक डेटा है उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट रो पे जाना है। उसके बाद हमारे पास है जी फर्स्ट नेम ए कॉलम में, तो वर्कशीट्स इनटू इसका नाम है यूज़र एफ डॉट रेंज। रेंज किसके लिए होती है, कोई बता सकता है मुझे? वर्कशीट्स ने तो वर्कशीट्स रिटर्न कर दी, रेंज किस लिए है? रेंज सेल्स के लिए होती है। रेंज सेल के लिए है। हमने सेल को जब रीड करना है तो हम रेंज यूज़ करते हैं। रेंज हम लिखेंगे, ए हमारा स्टैटिक हो जाएगा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ किया था हमने, एंड INTE। अब यहाँ पर मैं +1 नहीं कर रहा क्योंकि +1 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये है जी रेंज। अब इसके अंदर वैसे ही आप कोई वैल्यू डाल लें, लेट्स से ये चेक करने के लिए कि हम ये वाला जो फंक्शन है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आ गया, उसके बाद अच्छा ये स्टेप में इसको ऑन कर गया। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं, लेट्स से कुछ भी लिख के सेव का बटन प्रेस करते हैं, एंड सब क्लिक, फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम, ये हमने गलत क्रिएट किया। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐड करता जा रहा है। ये हर दफ़ा उसको काउंट करता है, काउंट करने के बाद उससे नेक्स्ट रो पे कर्सर लेके जाता है और उसके अंदर ये डेटा ऐड कर देता है।
आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि रो पे किस तरह जा रहा है, नेक्स्ट रो पे कैसे जा रहा है। और जब ये नेक्स्ट रो पे जा रहा है तो उसमें डेटा ये सिर्फ, अच्छा इसमें ना एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ देखेगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये पहले कॉलम को देखेगा, उसी के बेस के ऊपर जाके ये सारी चीज़ें कर रहा होगा। अच्छा हमारा था जी फर्स्ट नेम, ये है टेक्स्ट बॉक्स हमारा, डॉट वैल्यू। अब ये हमने इसमें स्टोर करना है। रन, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो और एक स्टेप नीचे चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट, फर्स्ट नेम क्या चीज़ है, कौन बताएगा? फर्स्ट नेम तो जो हम फॉर्म के थ्रू एंटर कर रहे हैं डेटा। सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें डेटा एंटर हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स जिसमें डेटा एंटर हो रहा है। और डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है हम वो ले रहे हैं इसमें। अच्छा अब ये हो गया, हमने फर्स्ट नेम ले लिया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखता हूँ और सिर्फ इसको मैं बी कर दूँगा और यहाँ पर सेकंड नेम आ जाएगा। सेकंड नेम डॉट वैल्यू। अब फर्स्ट नेम हमारे पास ऑलरेडी था, उसमें हम एंट्री कर रहे थे, सेकंड को भी ऐड कर दिया इसमें। तो ये जो भी लास्ट ब्लैंक था, अब देखें इसने मकसूद यहाँ पे नहीं लेके आया, उसी रो में इसने ऐड किया। क्यों कि हमने जो रो काउंट किए हैं इसमें वो फर्स्ट कॉलम के ऊपर किए हैं। ये बेसिकली शो करता है कॉलम 1 को। और DOB के लिए भी सेम चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करें, C कॉलम कर दें और DOB ही उसका नाम है, तो ये DOB की वैल्यूज भी ऐड कर देगा। इसमें ना एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ये सब करने के बाद हम इन्हें ब्लैंक भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ब्लैंक, कि जैसे ही ये सेव कर दे वैल्यू उसके बाद इसको ये खाली भी कर दे साथ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। DOB की वैल्यू भी उसमें स्टोर करनी। अच्छा वो चीज़ दूसरी हमने इसमें नोट ही नहीं की कि ये सेव उसको करने के बाद खाली कर रहा है या नहीं कर रहा। सेव पे क्लिक किया, ये यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज़ फॉर्म से ख़त्म हो गई हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो गई हैं। ठीक है, यहाँ तक अब कोई सवाल है तो वो आप पूछें, फिर आगे चलते हैं, फिर उस फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं उसको इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि उसके अंदर हमारे पास चीज़ें बड़ी ज़्यादा हैं जो कि, और यहाँ पे उसको टाइप करना वो काफ़ी टाइम ले जाएगा। आप ये जो आपने फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और डेट ऑफ बर्थ एंड में जो ब्लैंक छोड़ी है, स्पेस छोड़ी है, इसका समझ नहीं आया ये किस लिए। अच्छा मैं अब यहाँ से अब लेके चलता हूँ आपको, ये इंटीजर की आपको समझ आ गई, इसकी भी आपको समझ आ गई कि हमने काउंट कर ली नंबर ऑफ रोज कितनी है फर्स्ट कॉलम के अंदर, उनमें हमने एक ऐड कर दिया ताकि उससे नेक्स्ट सेल के अंदर चला जाए। अगर वो 2 रोज हैं तो तीसरी रो में चला जाए, 3 हैं तो चौथी में चला जाए, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने जाके उसी की बेस पे रेंज डिक्लेयर की, एक कॉलम के अंदर 3rd रो, 4th रो, 5 रो, और उसके अंदर जो वैल्यू है ये है बेसिकली हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस। ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। तो इनकी वैल्यूज हम वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। जब ये वैल्यू स्टोर हो जाती हैं तो यही टेक्स्ट बॉक्सेस हम उनको ब्लैंक कर रहे हैं। ये जब हम सेव का बटन दबाएंगे क्या होगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद यहाँ से ये इसको ब्लैंक कर देगा।
ये फॉर्म को क्लियर करने के लिए। फॉर्म की वैल्यूज क्लियर कर रहा है बेसिकली। बिल्कुल, जो भी आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो क्लियर कर रहे हैं। और कोई सवाल किसी का? ये वही सेम फीचर हो गया ना जो हमने क्लियर बटन में दिया हुआ है। एग्जैक्टली, ये वही चीज़ है। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चले बस, सही है। ठीक हो गया। हाँ जी। परफेक्ट। सर नमाज के लिए थोड़ी ब्रेक करते हैं। 4:05 हो गए। बिल्कुल, आप नमाज की ब्रेक कर लें और 20 मिनट में दोबारा मिलते हैं। फिर जो फर्दर सवाल है वो उसके बाद ले लेंगे।